तो अंदर ही अंदर बोलना श्वास पर जय गुरुदेव जय। क्या बोलोगे? बस इतनी बात याद रखना, जब आप अंदर जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी उस समय पर मदद करूंगा, सहायता। पहले उसको पीड़ा में आपके काम आऊंगा, जब कोई काम नहीं आएगा तो मैं आपके काम आऊंगा, मैं मदद करूंगा, आप उसको। लेकिन इतना तो याद रखो, क्योंकि जय गुरुदेव नाम मेरा तो है नहीं, जय गुरुदेव नाम तो उसका है। मैं प्रचारक जरूर हूं, मैंने इस नाम का प्रचार किया और इस हिंदुस्तान में किसी ने इस नाम का प्रचार नहीं किया। और मैंने सदा बताया आपको कि भाई ये किसी आदमी का नाम, मेरा किसी आदमी का नाम नहीं है, उस प्रभु का नाम। तो आपको इसमें संदेह की क्या जरूरत है? आपको उसका नाम लेना, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा उस समय पर। और उस समय पर तो मैं आपकी संभाल करूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको नामदान दिया। और आप इतना नहीं लोगे तो फिर बताइए, फिर आपने क्या किया? नामदान का तो कोई उपयोग हुआ नहीं, तो फिर आपके लिए तो बड़ी मुसीबत। तो ऐसा क्यों नहीं? याद रखो। इसलिए कहते हैं कि भाई उसको अच्छी तरह से तुम अपने अंदर बसा लो, जब कोई बीज बस जाए तो पर जल्दी काम हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं है। और तुम ये देखना, मतलब ये नहीं जब मतलब कभी दूसरी घटना आ जाए और उस समय पर आप गिर जाओ, मूर्छा आ जाए उस समय, तो आपको तो मालूम नहीं कि किस तरह के छोड़ के भाग जाते हैं। वो सब छोड़ के भाग जाएंगे, जो लेने के लिए आएंगे छोड़ के भाग खड़े होंगे। तो आपको क्या परेशानी? इतनी तो याद करना, ये मौके पर कम से कम याद रखो। जब ऐसी घड़ी आ जाए तो याद कर लो, उसमें क्या मालिक के नाम को। अब उसके नाम से मुझे मतलब ये है कि आपकी मदद करनी है, इसमें कौन सी बुरी बात? अरे अभी जाओगे, मतलब यह है कि जाने वाले हो, किसी का कुछ समय, किसी का कुछ समय। अगर मैं किसी से कह दूं कि भाई ये चला जाएगा, तब तो आप रात को मतलब यह है कि बिल्कुल एकदम गिर जाओगे, जब तो बड़ी मुसीबत आ गई, मैं चला जाऊंगा। तो इसमें मतलब बड़े विद्वानों के, धनीमानों के होश उड़ जाते हैं। ये तो ऐसे किसी से नहीं कहा जाता कि तुम चले जाओगे, वो मतलब ये ठीक नहीं। लेकिन अब ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा वक्त आ जाएगा तो आपको ये काम करना चाहिए, मोटी बात हो। तो मैं कुछ जरूरी बातें, तभी तो मैंने ऐलान किया कि आप लोग अपने अपने टेंटों में यानी 2 आदमी रख लो, जो डेरे लगे सामान रखवाली के लिए सब निकल आओ। अब जिस वक्त जरूरी चीजें हैं जो आपके हित की हैं, आपके लाभ की, उनके सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम तुम वहां बैठे रहोगे? जब कभी दवा किसी से लो, डॉक्टर से, तो ये थोड़ी कि वहां बीमार पड़ा हो दवा यहीं से दे देगा या यहीं से सुई लगा देगा, ऐसा नहीं। उसके पास जाओगे और जाकर के देखेगा तो मतलब एक दवा बना के देगा। जो भी इंजेक्शन लगाए, कुछ भी करे, इस तरह से सामने आना चाहिए, दृष्टि के सामने। जब सामने आओगे तुम उनको देखोगे, वो आपको देखेंगे, तो इंजेक्शन का काम होगा। अब तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे काम होगा? तो ये बड़ी महत्व चीज है। अब आप इसको नहीं समझ पाते हो क्योंकि तुम भूले भटके हो बेचारे सब। तो सबको मौका मिल रहा, ये अवसर, ये दृश्य देखो। जितने भी यहाँ इलाहाबाद में जिन्होंने जन्म लिया होगा, 100 वर्षों से ये दृश्य नहीं देखा। अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, आप इस बार सोचो कि ये दृश्य जो है, ये जो बैठे हुए सुन रहे, ऐसा आपने, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े लोग आ गए हों, लेकिन कभी आपने ये दृश्य नहीं देखा जो आपके समझ। ये तो अच्छी चीज है, ये तो आपकी सनातन है। कोई मैं तो मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी नहीं है, ये तो सनातन चीज पहले ऐसे ही था। अब आपने उसका परित्याग कर दिया और बस ये मतलब ये हो गया। अब देखो आपके सामने, इसलिए मैं पहले से बोलने लगा हूं, मेरा समय होने जा रहा। तो आप जब नियम बनाते हो कि भाई जनता को इस तरह से चलना, जैसे स्कूल है, जैसे कर्मचारी अधिकारी एक नियम बना देते हैं, जैसे हमारा आपने नियम बनाया, जजों ने तो नियम बनाया नहीं, उन्होंने तो कोई विधान बनाया नहीं, आपने विधान बनाया कि भाई देखो इसके विधान के तहत सब लोगों को चलना। और उस पर मतलब है कि सबका हस्ताक्षर हो गया, बड़े बड़े लोगों का, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है कि भाई आप देख करके इसको देख लीजिए, इस पर दस्तखत करना है, तो सारे देश में मान्य हो जाएगा। तो जब आपने विधान बना दिया तो आपको उस विधान का पालन करना चाहिए। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट, या मतलब यह है कि आपके हाई कोर्ट, या आपके मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपके हैं, उनमें मतलब यह है कि आप
मान सम्मान, इज्जत, ये तो होनी चाहिए। जब आप उसको करोगे तो आपको लोग करेंगे, ये तो होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब है कानून कायदा और मतलब है कि मान सम्मान और फिर से एक दूसरे की सेवा का तो कुछ नहीं रहेगा। तो सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यानी पकड़ लेना चाहिए, ठीक हो जाए। जो ढांचा बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा विचार करोगे तो सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाएगा। और विचार नहीं करोगे, अब आपको इतना ढंडोरा पीटा जा रहा कि आप मतलब त्रिवेणी संगम पर पहुंचिए, आपको अमूलक चीज मिलेगी, तो आपको वो आना चाहिए था। थोड़ा सा काम छोड़ दो, क्या तुम काम करोगे और क्या उससे सिद्ध हो गया, क्या आपको मिला है? थोड़ा सा रुक करके कम से कम तुम्हारी आत्मा का तो कल्याण हो, उसके लिए तो कुछ कम से कम टटोलो कि भाई हमको कोई कुछ मिल जाए, हमको आत्म कल्याण के लिए कुछ धन कुछ रास्ता हमको मिले जो हम इसकी बचत कर सकें। तो वो भी कुछ नहीं। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर में यानी कुकर्मों का अंबार लदा हुआ, तुम्हारी बुद्धि साथ नहीं देती, न चित्त साथ देता, न मन साथ देता, न इंद्रिया साथ देती है। तो फिर तो खंदक में चले जाओगे आप, फिर बचोगे कैसे? तो सब जगह पर अगर हम लोग वास्तव में उस नियम का पालन करें तो सब व्यवस्था ठीक है। अब इतने आदमी आएंगे, अब इनको अगर ये शिक्षा न दे तो बताइए फिर हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो शिक्षा इनको जब अच्छी मिलेगी तभी तो ऐसा होगा। इसलिए सब चीजें बहुत गंभीरता से अपने को सोचना है, विचार करना, और फिर उसका थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल करो, यानी व्यवहार में लाओ, तो फिर ठीक हो जाए सब। आज देश के अंदर में चारों तरफ मतलब एक कोहराम मचा हुआ है, घर से लेकर के बाहर तक, अपनी स्त्री से लेकर बच्चों से लेकर पति पत्नी से लेकर के अड़ोस पड़ोस में भाई बंधुओं से लेकर के तूफान मचा। अब इसके लिए सुधार के लिए तो आपका जनजीवन तो बिल्कुल अस्त हो गया और शांति का कोई नाम निशान नहीं। क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे भाई धीरे से रास्ता ढूंढ लो, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा, और फिर उस तरह से चल पड़ोगे तो जीवन का क्या पलटा खा जाएगा। इसी जीवन को बदल देते, घड़ियों में बदलो, दिन में बदल लो, महीने में, वर्ष में बदलो, बदल जाएगा। तो आप हमको देखिए, हम दिन भर लगे रहते हैं देखा, हर बात इनकी सुनते हैं। ये पूछिए आप जितने आदमी आए हुए इनसे पूछिए कि बाबा जी आपसे मिले, तो सब आपको बताएंगे कि बाबा जी सबसे मिलते, तुमसे कोई छुआछूत करते हैं, तुमको अमीर गरीब समझते हैं, आप खुद देखो कि बाबा जी किसी को अमीर किसी को गरीब या किसी को भेदभाव रखते हो। हमारे यहाँ तो कभी ना हुआ ना होगा, ये देखिए। तो आपको ये सब चीजें अनुभव में उतारनी चाहिए। वैसे मैं भी आपकी तरह से एक हार मात में रहने वाला एक मनुष्य हूँ। जैसे आप थक जाते हो वैसे मैं भी सकता हूँ, इतनी मेहनत करते हो, ये सब पैर सूझ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम मतलब ये बराबर लगे हुए काम, यानी हमारे पैर सूझ गए। आप देखो इतनी मतलब मार पड़ती है तो ऐसे ऐसे करके मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हालत रहती है। कोई ऐसे नोचना, यानी ऐसे नोचता ऐसे करके, तो एक तरह से तो नाखून लगे हुए, खून निकल आता है, धोती खराब हो जाती है। तो अब यह है कि सेवा तो सेवा ही है, सेवा में तो सब कष्ट उठाया जाता है। एक तो ये भौतिक, ये शरीर जिसमें जीवात्मा रहती रो रही, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये दुखी, ये फिर आत्मा बिचारी विलाप कर रही कि हमको तो कोई रास्ता मनुष्य शरीर पा करके दिया नहीं, और हम कमजोर हैं, हम शक्तिहीन हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस मन और बुद्धि चित्त और इंद्रियों के जाल में। तो हमको कोई सहारा मिला तो कुछ हो, इसको कोई सहारा मिलता नहीं, और आप कोई सहारा देते नहीं हो। तो ये बात है। तो आपसे ये निवेदन प्रार्थना अपील की गई कि आप एक दो दिन कम से कम आकर के इलाहाबाद वासी, नहीं तो ये चिरतार चर्चा रहेगी, ये तो ऐसी नहीं है कि लोप हो जाएगी, ये तो बराबर रहेगी। हम तो ऐसा अड्डा कहीं और जगह भी जंगल में लगा देंगे, हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो बहुत सुलभ है। इसलिए आप लोग सब इसका उपयोग फायदा उठाओ सबके। अब हमारा समय हो गया, एक पहले प्रार्थना कर लूँ, क्योंकि ये देश तो आपका है नहीं, जो आपका देश है उसको तो आप छोड़ चुके हो। आपके देश में जहां से आए हो, जो आपका देश है, जो सुख का और जो सागर का, उसमें तो ये सूरज गर्मी वाला है, न ये जाड़े वाली रात है, न ये दिन और न रात है अंधेरे की, न ये दफ्तर है, न दुकानें है, न कोई मजबूत करता है, किसी को कोई धोखा देता है, ये शरीर ही नहीं पंचभौतिक। ऐसा तुम्हारा निर्बल अखंड
अमृत का महासागर, उसको छोड़ करके प्रदेश में। अब ये बताइए कि वो अमृत पीते थे तो यह मिट्टी भी नहीं मिल रही, कैसे आप संतुष्ट होंगे और कैसे आपको आनंद यहाँ मिल जाएगा? तो ये खुश्क जमीन में, ये सब खुश्क जमीन है, इसमें कहीं नाम निशान को नहीं, बस उसकी वो ठंडक है, वो दाढ़ टुकी हुई है, उसकी ठंडक आ रही है, बस उतना ही क्षणिक इंद्रियों के द्वारा आपको आनंद का अनुभव महसूस होता है। आनंद नहीं है, हम बिल्कुल चिल्ला रहे कि आनंद नहीं है, ठंडक आ रही है, उसी को आनंद आप समझते हो। आनंद यहाँ कहाँ से आया? और इतने दिन हो गए दौड़ते दौड़ते, तो मतलब थक गए, अब कुछ नहीं, अब अंदर जलने लगे। पहले तो बाहर थे, अब अंदर, तो अंदर में तो आप थक गए, तो कुछ नहीं होगा। तो एक प्रार्थना करो, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, जो भी ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां पीर पैगंबर जो भी आए, उन्होंने सब ने आगे, जब श्याम खेत में तो अपनी दृष्टि को एकाग्र करेगी तो पहले ही शुरू में गगन में बाजे सुनाई देंगे। कहते हो बाजे कैसे? वो बता रहे किस तरह के सुनाई देंगे, बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बांकनाल में जाई समाई। कहते हैं कि सहस दल कमल वो स्थान है जिस पर निरंजन भगवान ईश्वर बैठे हुए। कहते हैं कि सामने जब वो गगन में बाजे जब सुनाई देंगे और बाजे को तू पकड़ लेगी तो वो घंटा संग बज रहा साफ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है, कोई इधर नहीं, और तीनों लोगों में बज रहा है। इसीलिए तो इसमें तो बहुत लोग बैठे जो घंटा संग सुनते रहते, लेकिन अब वो आपसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप हो जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक साधक है तब तक वो कुछ नहीं बताएंगे, सिद्ध हो जाएगा तो कुछ भी कह देंगे, फिर वो बंद नहीं होगा। तो साधक में तो बंद हो जाएगा लेकिन सिद्धि में बंद नहीं होगा, फिर बंद नहीं होता। इसलिए साधक है, अगर इन्होंने किसी से कुछ कह दिया तो बंद कर देगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए ये तो कुछ कह नहीं सकते। अगर ये सुनते नहीं तो यहाँ इस मैदान में आते, कोई बात तो जरूर है, कोई ऐसा राज, ऐसा रहस्य, कोई ऐसी बड़ी चीज है जो मतलब ये कि इस समय पर देखो ये तो कहते हैं प्रथम घंटा संग। जैसे ही तुम सुनोगे उसको घंटे संग की आवाज को, शहद कवल में कहते हैं ज्योत जल रही, जगमग 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 हो रही। और कितनी सुंदर ज्योत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी कहते हैं उस पर कुर्बान हो गए, ऐसी वो सुंदर है। वो छोटा मोटा सुंदर रूप नहीं है, कितने वहां गलतान हो गए, आगे जाने की इच्छा खत्म हो गई उनकी, उधर जा नहीं सकते हैं, ऐसी मोहनी मूर्त है। तो कहते हैं शहद दल कमल। गोस्वामी महाराज